आर्य सर, आपको ये रोल करके कैसा लगा इस शो के अंदर? जी बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक ऐसा किरदार का नाम कालीकांत ठाकुर है। जागृति एक नई सुबह शो का नाम है, 8:30 बजे आ रही है ZTV पर फ्रॉम 16 सितंबर एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस एक्टर्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सर, जागृति के साथ आपको काम करके कैसा लगा? क्योंकि जागृति एक छोटी लड़की है तो उसके साथ मेहनत करने में आपको लाइक शूट के टाइम पे उसके साथ मतलब कैसा बॉन्ड रहता है? जागृति बच्ची छोटी है, जैसा उसका किरदार है रियल लाइफ में भी वो वैसी है। बिकॉज मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया है उसके साथ काम करते करते और काफ़ी मज़ा आता है। एक आप बच्चे के साथ आप एक बाबा का किरदार मैं निभा रहा हूँ, तो एक बाप बेटी वाला तो बॉन्ड है ही, और ऑफ सेट भी शी ऑलवेज लाइक भैया भैया भैया। और काफ़ी कुछ जिस तरीके से मैंने कैरेक्टर में भी बताया, होता है ना कि आप एक इस एज में आ जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग करी होती हैं आपने, और आज की जो जनरेशन है उन बच्चों में इतना कुछ होता है कि उनसे सीखने को भी मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ सीखने को भी मिल रहा है साथ में, और बहुत अच्छा माहौल होता है जब आप फादर का रोल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सर, आप जो एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं सीरियल के अंदर, तो आपके रोल हम भी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो लंबा है तो मतलब वही स्ट्रॉन्ग है। सरकार तो कालीकांत भाई साहब दिखाएं हम कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मजाक कर रहे हैं सर। अरे हम लीड बच्ची है, हम मजाक कर रहे हैं भाई। हमारा मजाक करने का अंदाज़ है, ये हमारे भाई हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग मत बोलो भाई, कालीकांत जी हमको छोड़ेंगे नहीं। और ये हमारे सरकार अरे नहीं, बहुत अच्छा है इनका रोल है सर, बताइए ना। हाँ भाई, जो अभी बातचीत हुई, दुर्जन एक समुदाय का मुखिया और अपने सरकार कालीकांत जी, उनका एक वफादार सिपाही कह लें या एक उनका वफादार कह लें, और उसी समाज के लिए एक उसकी परवाह, बुद्धि से वो काफ़ी तेज़ है ही सही, एक लीडरशिप की उसमें क्वालिटी है, और वही क्वालिटी फिर जागृति में भी आती है। हमारे ये हरीश जो है मेरा भाई का भतीजा मेरा भतीजा है, और इसकी बच्ची जो है वो जागृति है, जिसमें चित्ताओं के सारे गुण हैं। हम चित्ताओं के मुखिया हैं सौभाग्य से। मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा जागृति के बारे में स्पेशली। अभी किसी में एक सवाल पूछा था कि बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है। हाँ, यू नो, मेरे लिए वो ऑफ सेट ऑब्वियसली बहुत प्यारी बच्ची है, जिसको जानने में बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब वो सेट पर आती हैं, वो चाहे प्रखर हों, यश हों, यू नो, इच्छा हों या मैं हूँ, हम कोई भी एक्टर के से कम प्रोफेशनलिज्म में कहीं पर नहीं होती है। शी इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर एंड परफॉर्म्स लाइक अ वेरी गुड प्रोफेशनल एक्टर। तो कहीं पर ये बात नहीं कि ओ माय गॉड एक बच्चे के साथ नथिंग लाइक दैट। आई थिंक शी कीप्स हर ऑन अस ऑन आवर टोज। एंड जब ये शो आएगा आपको शो देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े सीन्स हैं, लाइक कालीकांत जी के साथ हैं, दत्ता के साथ हैं, और फादर डॉटर का जो बॉन्ड है, इतने बड़े बड़े और इतने इमोशनल सीन्स हैं, और बच्चे के साथ जब परफॉर्म कर रहे हो, ये यहाँ पर जैसा कि कालीकांत जी ने कहा कि ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, अब इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रोफेशनल है। लाइन्स वो व्हेन शी परफॉर्म्स है कि इतनी सारी लाइन्स होती है, जब वो परफॉर्म करती है ना, तो बस हो ही जाते हैं उसमें कि यार वाह। सरकार इस पर हम भी कुछ कहना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ बोल लीजिए। कलाकार या अभिनेता बनता नहीं है, पैदा होता है। कोयले की खदान में हीरा बनता नहीं है, वो पैदा होता है। लेकिन शोरूम तक पहुंचने में कई सारे जोड़ियों से, कई सारे कारीगरों के हाथों से ऊपर गुजरता है। ऐसी कलाकार अभिनेता के साथ भी है, कई निर्देशकों के हाथों से, उनके मार्गदर्शन से होकर गुजरता है, तब जाकर फिर वो बिकने लायक होता है। तो पैदा होता है, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो जो जग्गू है वो पैदा हुई है अच्छा काम करती है। इतनी सारी लाइंस, इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स वगैरह, और इतने सारे वेरिएशंस के साथ वो एक ही टेक में परफॉर्म करती है, ये कमाल की बात है। और दूसरा, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं जलज शर्मा सर, मतलब हालांकि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए मुझे उसमें अच्छे डायरेक्टर मिले, लेकिन ये तो लाजवाब है। कैसे काम करवाना है, कैसे आपको कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। तो
ये जो जागृति एक नई सुबह है 16 सितंबर से रात 8:30 बजे ZTV और OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने वाला है। तो आप सभी इसको देखिए। बाकी किरदारों की जो खूबसूरती है, कहानी की जो खूबसूरती है, वो आपको देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। गीता जी के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए कि जैसे ज्ञान की हाँ जी। आपका क्या किरदार है इसमें, क्योंकि हमने सोचा कि आपको बिल्कुल देखा है कि जी। ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि गीता जी से शुरू ज़रूर होगा शो, लेकिन जागृति जो है वो गीता की बेटी है, तो वो इस शो को आगे लेकर जाएगी। और फिर जब आप आगे देखेंगे कि गीता का इन्वॉल्वमेंट जब आता है जागृति की लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट रहेगा शो का। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि अस्तित्व जागृति का गीता से ही है, तो बहुत एक अहम कड़ी जुड़ी है दोनों कैरेक्टर्स में। और अभी ज़रूर आपको मैं एकदम बिट्स एंड पीसेस में दिखी होंगी, लेकिन जैसे कहते हैं कि माँ का एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सो वो बस्ती में पैदा हुई, बस्ती की है, लेकिन बस्ती से अलग क्यों है, वो कड़ी जो है वो आपको गीता के किरदार से ही और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा ये किरदार, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भी निभाया है। और बाकी मेरे किरदार का बाकी सबसे पावर हाउस के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी शो देखने पे आपको पता चलेगा, इसलिए उस चीज़ को अभी रिवील करना सही नहीं है। सो यस, अक्सर शो में देखा है हाँ जी। शादी जैसा ही जी। सीन है, तो इससे क्या कुछ नया सीखने को मिला, क्या इंस्पायर करेगी जागृति? जी, सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि सोशल कॉज के साथ साथ जो हर घर में कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं जो आज़ादी से रिलेटेड है। फ्रीडम चाहते हैं हम सब, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हर घर में हर इंसान जूझ रहा है, हमें किसी न किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो दिमाग की, विचारों की आज़ादी, एक सोशल कॉज है कि कुछ समुदाय हैं हमारे जो आज भी पिछड़े हुए हैं। सो जैसे कि गीता का किरदार है कि वो मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट बनकर आती है, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं वो लॉ में स्ट्रॉन्ग है, तो उसे सही गलत की समझ है। तो वो इस समुदाय में आकर क्या चीज़ें, क्या कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका, और जग्गू के साथ क्या रहेगा वो आपको पता चलेगा। तो एनी अदर शो की तरह नहीं होगा, ये कुछ अलग आपको देखने मिलेगा। एक सोशल कॉज के साथ पावर हाउस ऑफ इमोशंस भी हैं। अभी जैसे कि आप पावर हाउस देख ही पा रहे हैं, ये एक पावर हाउस हुआ, और हमारे शो में आपको और भी बच्चे देखने मिलेंगे। बच्चे बहुत सारे हैं, और बच्चों ने हमसे भी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 शेड्स आपको बच्चों से इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तो इमोशनल के साथ साथ आपको सोशल कॉज देखने मिलेगा। आर्य सर, आपने इस शो के लिए हाँ लिखा, क्या रीज़न था? थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। आप क्या रीज़न था इस शो के लिए हाँ कहना, और कैसा कैरेक्टर आपको पहली बार स्क्रिप्ट आई तो क्या आपका रिएक्शन था इस पर? देखिए, मुझे जब ये शो ऑफ़र हुआ और मुझे सबसे पहले तो कहानी सुनाई गई, एंड मुझे कहानी ने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। उसके बाद जो किरदार उन्होंने मुझे सुनाया, कालीकांत ठाकुर, जिस तरीके का ये किरदार है, उसका डायलेक्ट क्या होगा, उसका अंदाज़ क्या होगा बात करने का, उसकी पिच क्या सोच रहे हैं, मैं राइटिंग टीम के साथ बैठा, डायरेक्शन टीम के साथ, गुरुदेव बल्ला जी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट्स जो थी ऑलमोस्ट हर एपिसोड की रेडी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। एज एन एक्टर बहुत ही मीटी रोल है टू बाइट इनटू, वेरी जूसी कैरेक्टर। एंड जब मुझे पता चला कि ZTV इस शो को बना रहा है, सुभाष जी, मीर साहब, अखिलेश जी, टूबा, द होल टीम कमिंग अलॉन्ग एंड गिविंग इट सच अ गुड स्लॉट, डायरेक्टर साहब जिस तरीके से एवरीवन गाइडेड मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड हाँ, आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर द बेस्ट। आज भी कई जगह ऐसे, कई इलाके, कई बस्तियाँ जहाँ पर जागृति की पहचान ही नहीं है, तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? किसकी पहचान नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। जागृति की पहचान ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, जब भी जो भी चीज़ कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो सोसाइटी को एक अलग ज़रिए से आगे पॉजिटिवली आगे लेकर जाए। सो दैट इज़ दी ओनली कंसर्न। अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, पहला तो हमारी सोच यही होगी कि एंटरटेन करें ऑडियंस को और हमारे साथ जोड़ के रखें, लेकिन अगर ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ अगर होती है तो क्यों ना, ज़रूर हो। जैसे कि जागृति के पप्पा ने ऐसा किरदार किया है, फिर कहते हैं कि जागृति तो नई दुनिया चालू होती है और दुनिया खत्म भी होती है, तो ऐसा क्यों, क्या है जागृति के अंदर? जागृति के अंदर ऐसा क्या है, सबसे बड़ी बात, बेटी जो होती है ना, बाप के लिए दुनिया होती है ना। और जागृति जैसा कि नाम है उसका, हर किसी को, अगर हम अपने शो की बात करें, समाज की बात करें, जागृत कर रही है। और बच्चे में जब ये खूबियाँ होती हैं तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं,
पड़ोसी रिश्तेदारी नहीं, पूरे समाज और पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। उसकी जितनी खूबियाँ हैं वो अभी मैं नहीं बताऊँ, सिर्फ ये कहना कि मेरी दुनिया उसी से शुरू उसी पे ख़त्म है। बाकी 16 सितंबर को आप भी देखेंगे, हमारी ऑडियंस भी देखेगी और वही देखकर बताएगी कि जागृति के बाबा ने ऐसा क्यों कहा। लास्टली कोई शो की तरफ से आप सभी का मैसेज ऑडियंस को? दोबारा बोलें। कोई मैसेज ऑडियंस के यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 चीज़ शुरू करेंगे सर। मैसेज यही है कि आप देखें, सारे शो देखें, हर शो की एक खूबसूरती है, लेकिन जागृति में एक अलग बात है तो मैं दिल से कह रहा हूँ, इस शो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें कलाकारों ने जो मेहनत की है, इसकी जो स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा और आप सभी को देखना चाहिए। हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए ये शो है, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली है, इसमें कई विलन एक्टर्स भी हैं और मज़ा आएगा आपको ये शो देखना चाहिए। जागृति एक नई सुबह 16 सितंबर से रात 8:30। जब शो ये आएगा आपके सामने, चाहे आप एक गांव में देख रहे हैं, कस्बे में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, तो आप इससे अपने आप को कंपेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ना, सिर्फ एक बच्ची की है कहानी, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी से कनेक्टेड है, जो एक मैसेज दिया जा रहा है। इसकी खूबी यही है, USP यही है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को इससे जोड़ेगा और ख़ुद को महसूस करेगा कि ये जो बच्ची है मैं हूँ, चाहे वो एक बच्चा है या एक बुजुर्ग उम्र में है, उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस की और वो उस उम्र में भी कर रहा होगा। ये इसकी खास बात है। तो इसलिए हमारा शो आप ज़रूर देखिएगा 16 सितंबर से 8:30 बजे, जागृति एक नई सुबह। देखिए, आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो चाहते ना चाहते ऊंच नीच में यकीन रखता है, अमीर गरीब में यकीन रखता है, इस टाइप की कहानी, इस टाइप की सोच में यकीन रखता है। हमारी कोशिश ये है कि हम ये बदलाव लेकर आए। हमारी कोशिश ये है कि इसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम आपको एंटरटेन ज़रूर करें, लेकिन 16 सितंबर से जी TV हर रात 8:30 बजे आपको उस एंटरटेनमेंट के साथ हमारी इसी सोसाइटी में एक बदलाव लाते हुए आपको एक नई सुबह है, जागृति एक नई सुबह। बिल्कुल बदलाव आएगा, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ये एक बहुत अच्छी सीख भी है आज की सोसाइटी के लिए भी, जो अपने दिलो दिमाग में एक अलग टाइप की एक सोच लेकर चल रहे हैं, इस टाइप के लोगों के लिए। तुम्हारा शॉट हो गया था, अब इसका शॉट है। तुम्हारा कैमरा बिट खत्म हो गया। तुम ये दूसरे के शॉट के बीच में अपने डायलॉग मत हम देख रहे हैं दुर्जन सर देख रहे हैं ये अनर्थ कैसे किया। अरे नहीं, मजाक, प्लीज़ मैम। बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बदलाव आता है विचारों से। विचारों से बदलाव आता है और इसीलिए हमें सवाल करने ज़रूरी हैं। तो सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाने के लिए सवाल करने ज़रूरी हैं, जो कि जग्गू हमारी सवाल करेगी और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑडियंस कनेक्ट करेगी कि हाँ ये सही ये गलत। जेन ज़ी है वो, और जो हमारी जनरेशन है उसमें आगे आने वाली जनरेशन से बदलाव तभी आएगा जब उस एज के बच्चे सवाल करेंगे क्यूरियोसिटी के साथ, और इसीलिए हम भी विचारों में जाके उस चीज़ को बदलेंगे सोसाइटी के लिए। इसीलिए जागृति एक नई सुबह जी TV पे 8:30 बजे 16 सितंबर से ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।